दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानियत की भलाई के लिए नबी और रसूल भेजे। आज हम उन्हीं में से एक रसूल की बात करेंगे कि जिनके मानने वाले इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें हम क्रिश्चियन या ईसाई कहते हैं, जो मुजजाती तौर पर पैदा हुए और बाद में उनको आसमान की तरफ जिंदा उठा लिया गया, जिनका नाम उलुल अज़म अंबिया में भी आता है। दोस्तों, हैरान ना हो, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने इंजील की किताब नाज़िल की और जो बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मैं हूं चिराज अहमद और आप देख रहे हैं चिराज हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, अगर कोई खामी नजर आए तो कमेंट करके लाजमी बताएं। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। इसी बनी इसराइल में एक इमरान नामी आबद मर्द थे जो बहुत नेक थे, और उनकी बीवी हिन्ना भी बहुत नेक और पारसा खातून थी, लेकिन ये दोनों भी औलाद थे। एक दिन हिन्ना ने देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को दाना खिला रहा है, तो उसे रहा ना गया और बच्चे की तमन्ना ने जोश मारा और बारगाह खुदा में दुआ की। दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो गई। दुआ ने कबूलियत का जामा पहना और चंद रोज बाद हिना ने महसूस किया कि वो हामला है। उन्होंने मन्नत मांगी कि जो भी औलाद होगी उसको हैकल यानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। हिना भी हामला ही थी कि उनके शोहर इमरान चल बसे। जब मुद्दत हमल पूरी हुई, विलादत का वक्त करीब पहुंचा, तो पता चला कि बेटी पैदा हुई है। हिना बहुत खुश हुई, लेकिन इस वजह से उदास भी हुई कि एक लड़की हैकल की खिदमत कैसे कर सकेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी इस अफसोस को बदल दिया और फरमाया, हमने तेरी बेटी को ही कबूल किया और इसी की वजह से तेरे खानदान को और भी मुअज़्ज़ज़ और मुबारक किया। उन्होंने लड़की का नाम मरियम रखा, जिसके सरयानी मानी खादमा के हैं। ये नाम रखने की मेन वजह यह थी कि उन्होंने मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। जब हजरत मरियम सन शऊर को पहुंची तो ये सवाल पैदा हुआ, मुकद्दस हैकल की इमानत की हिफाजत कौन करेगा। इसकी सादत हजरत जकरिया को मिली और साथ साथ हजरत जकरिया की कफालत, हजरत मरियम की कफालत भी हजरत जकरिया को दे दी गई, क्योंकि वो रिश्ते में आपके खालू लगते थे। आपके लिए मस्जिद अक्सा के करीब एक हुजरा तैयार किया गया। आप दिन में वहां इबादत करती और रात को अपनी खाला ईशा के घर चली जाती। मरियम दिनों रात जो है ना इबादत करती और हैकल की खिदमत करती। इस वजह से उनकी जियादत और तकवा और इबादत बनी इसराइल में ज़रबुल मिसल बन गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी कभी जरूरत नगहदाश्त के सिलसिले में आपके हुजरे में तशरीफ ले जाते, तो बेमौसमी फलों को देखकर बहुत हैरान होते। एक दिन उनसे रखा ना गया और पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं। जवाब दिया, अल्लाह का फरिश्ता छोड़कर चला जाता है। आप समझ गए कि मरियम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के यहाँ एक बहुत बुलंदो मुकाम है। ज़करिया भी औलाद थे और उनकी बीवी बाएं थी। बेमौसमी फलों को देखकर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमें भी औलाद अता कर, जिस तरह तो बेमौसमी फल पैदा करता है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उनको इसका फल मिला। हजरत मरियम इसी तरह इबादत करती और हैकल की खिदमत करती। एक रोज मस्जिद अक्सा की मशरक़ी जानब लोगों की निगाहों से दूर बैठी थी कि अचानक एक फरिश्ता आया। हजरत मरियम ने फरमाया, मैं तुमसे अल्लाह का वास्ता कहती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। फरिश्ता बोला, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह का फरिश्ता हूँ और तुम्हें औलाद की खुशखबरी देने आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान हो गई और फरमाया, आज तक ना मुझे किसी मर्द ने छुआ और ना ही मैंने निकाह किया है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फरिश्ते ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह का ये कहने का हुक्म था, मैंने कह दिया। और फरिश्ते ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। फरिश्ते ने कहा, परेशान ना हो, उस रब ने फरमाया है कि वो तेरे लड़के को दुनिया वालों के लिए अपनी कुदरत कामिले के इजाज का निशाना बनाएगा। अल्लाह ताला तुझे एक ऐसा लड़का अता करेगा जिसका नाम ईसा होगा और उसका लक़ब मसीह होगा। वो शेखवारगी में लोगों से बातें करेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह बिशारत सुनाई और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गिरबान में फूंका और इस तरह अल्लाह ताला का कलमा आप तक पहुंच गया। मरियम अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसे बाद खुद को हामला महसूस किया और बहुत परेशान हो गई और इज़्तिराबी कैफियत तारी हो गई। और इस कैफियत ने शिद्दत की सूरत उस वक्त अख्तियार की जब हमल की मुद्दत खत्म होकर विलादत का वक्त करीब आ गया। लोगों की बातों से बचने के लिए आप यरूशलेम से 9 मील दूर कोहिसरात के एक टीले पर चले गई, जिसे अब बैतुल लहम कहते हैं। इस वक्त आप बहुत परेशानी के आलम में कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और लोग मुझे अभी तक बुला चुके होते। तब नखलस्तान से खुदा के फरिश्ते की आवाज आई, मरियम गमगीन ना हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे तले नहर जारी कर दी है। और खजूर के तने को पकड़कर हिला और ताजे गोशे खा और अपने बच्चे के नजारे से आंखें ठंडी कर और रंजो गम को भूल जा। गम उस वक्त जातर खा जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा और शादबाद हो गए। लेकिन दिल में यह ख्याल तो था कि लोग मेरी पाकदामी से नाशना तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके सवालात का जवाब कैसे दूंगी। वो अल्लाह जिसका ये मौजज़ा था वो आपको परेशान कैसे रहने देता। फिर फरिश्ता आया और फरमाया, जब कबीले पहुंचो तो तुमने कुछ नहीं कहना और बच्चे की तरफ इशारा करना है कि आज जो बात करनी है इससे पूछ लो, मैं तो रोजे से हूँ
तब तेरे परवरदिगार कुदरत कामली का निशान ज़ाहिर करेगा और इनके क़ुलूब को मुतमईन कर देगा। हजरत मरियम वही के पैगाम से मुतमईन होकर बच्चे को गोद में लिए बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़ी। जब शहर पहुंची और लोगों ने इस हालत में आपको देखा तो चारों जानब से उनको घेर लिया और कहने लगे, मरियम ये तूने क्या किया? ना तेरा बाप ऐसा आदमी था और ना तेरी माँ, तूने बहुत अजीब बात कर दिखाई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने वही की तामील करते हुए हजरत ईसा यानी बच्चे की तरफ इशारा किया। ये सब कुछ बताएगा, मैं रोजे से हूँ। बनी इसराइल में रोजे में लोग खामोशी भी इबादत होती थी। लोगों ने तजब से कहा, एक शेरख्वार बच्चा कैसे बोलेगा? मगर ये बच्चा फौरन बोल उठा, अपने माँ की पाकदामनी की गवाही दी और अपने नबी होने की बिशारत सुना दी। लोगों ने बच्चे के मुंह से ये हकीमाना सवाल सुने तो मुतमईन हो गए और यकीन हो गया कि मरियम अलैहिस्सलाम पाकदामन है और ये अल्लाह ताला का एक मुजज़ा है। कुरान करीम ने विलादत के बारे में बस इतना ही बताया है, लेकिन इसराइलियात के मशहूर राग़िब हज़रत वहब बिन मंबा से जो वाक़यात मनकूल हैं और जिसका जिक्र इंजील में भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस रोज़ पैदा हुए उस रात को फारस के बादशाह ने आसमान पर एक नया सितारा रोशन देखा। उसने अपने दरबार के सारे नजूमियों को बुलाया और नजूमियों से दरियाफ्त किया कि ये क्या है। नजूमियों ने अपनी नजूमत दिखाई और बताया कि एक अजीम हस्ती पैदा हुई है। बादशाह ने वफद को भेजा। वफद ने एक एक करके मालूमात इकट्ठा की, लोगों से मिले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात थे बोलने के उनके बारे में सुना और बादशाह के दरबार में जाके पेश कर दी। बादशाह ने उनको वापस ताइफ के साथ भेजा। जब वफद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, वो उस वक्त मस्जिद अक्सा के पास थे। उनको एक ताज़ीमी सजदा किया और तहाइफ दिए और कई दिन तक वहीं रहकर उनको ऑब्जर्व करने लगे। एक रात को उन रख्मों में से चंद रख्मों ने देखा, एक ख्वाब देखा कि बादशाह तो उनका दुश्मन है। वो सुबह उठे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पूरा ख्वाब सुनाया और बताया बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे को पहले वहाँ से मिस्र उनके खालू के पास और वहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास नासरा चले गई। जब आपकी उम्र 13 बरस हुई, आप वापस बैतुल मुक़द्दस आ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ही दौर में हज़रत यहया को बादशाह ने अपनी महबूबा के कहने पर कत्ल करवा दिया था, क्योंकि उनकी महबूबा के साथ उनके नाजायज़ तल्लुकात थे। नेज़ बनी इसराइल हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थे और अंबिया के कत्ल के सिफाकाना इक़दाम से न डरते थे और गुनाहों पर गुनाह करते जा रहे थे। इस तरीके से निकालने के लिए और उन बुराइयों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना चाहा, लेकिन इस दौरान असहाबे शर के इनके खिलाफ हो गए। यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो थोड़े गरीब थे आपकी दावत पर लब्बैक कहा और आपके साथ शामिल हो गए। आपके पास गरीब लोगों की एक छोटी सी जमात तैयार होगी और उनको एक दिन अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, हम रिज़्क़ के लिए जो है ना तंगदस्त हैं, हम रिज़्क़ के लिए परेशान रहते हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें रिज़्क़ गैब अता फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ के लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करवाई और मनो सलवा जिसका कुरान में भी जिक्र है वो नाजिल किया। ये मनो सलवा सिर्फ गरीब लोगों के लिए था जो 40 दिन तक जारी रहा और 40 रोज़ के बाद ये बंद हो गया। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना शादी की ना घर बनाया और शहर शहर गांव गांव जाकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे और बहुत मकबूल होते रहे। यहाँ तक कितने मकबूल हो गए, यहूदियों को ये बात अटकने लगी। उन्होंने बादशाह वक्त को जो बुत परस्त था उसको सारे माजरे से रोशनास करवाया और आपकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बारे में भी बताया और उनको बताया कि आप इसकी हुकूमत के लिए भी खतरा बन सकते हैं अगर लोग इसी तरह उसके साथ शामिल होते रहे। उस वक्त बादशाह का गवर्नर प्लातीस था जो यहूदी था, उसने ये मामला उठाया और आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। यहूदी खुश हो गए, उन्होंने जश्न मनाया और उसके बाद काफ़ी ढूंढने के बाद एक दिन किसी ने आकर बताया कि आप लोगों से अलग अब एक मकान में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इंजील की तालीम दे रहे हैं। यहूदियों ने मकान का मुहासरा कर लिया और आपको गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार ले गए। बादशाह ने आपको छोड़ना चाहा क्योंकि आप पर कुछ गुनाह साबित नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दबाव की वजह से सिपाहियों के हवाले कर दिया और सूली पर लटका दिया गया। आपकी हाथों पे मेखें ठोक दी गई और सीने पर बर्छी से छेद कर दिया गया और आपने निहायत सितम पुरसी के साथ अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये वाक़या तो यहूदियों का है, लेकिन कुरान इसकी नफ़ी करता है और बयान करता है हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे हज़रत ईसा को कत्ल कर डाला है। हालांकि उन्होंने उनको कत्ल ना किया और ना सलीब पर लटकाया, मगर हमने उनको उनके लिए हम शक्ल बना दिया और बेशक जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इससे भटक में पड़े हैं। और एक और जगह इरशाद फरमाया, और अहले किताब में से कोई ना रहेगा मगर ईसा पर उनकी मौत से पहले जरूर ईमान ले आएंगे और क़यामत के दिन ईसाई उन पर गवाह होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ابو ہریرہ سے روایت ہے، کیا حال ہوگا تمہارا جب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دوستو، یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کیسی لگی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔